अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ देर कबल पाकिस्तान के टीवी चैनल एयरवाई के ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी के साथ मौलाना फजल रहमान के साबिक साथी जो थे मौलाना गुल नसीब, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था नशीब व फराज, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। और उस किताब के अंदर जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया, उन्होंने कहा कि दो बातें तो पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ में ये चीज़ें होती हैं। वो ये हैं कि जो इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, इतनी वो चीज़ें की जाती हैं कि जो सच होता है वो झूठ लगने लगता है और जो झूठ होता है वो सच लगने लगता है। और एक शख्स को प्रमोट करने के लिए जब इस्टेब्लिशमेंट या कोई इदारे उसको ऊपर ले जाने की बात करते हैं तो कई बार उसकी सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं, खामियाँ दब जाती हैं। कई बार किसी शख्स की इतनी बुराई की जाती है कि उसकी खूबियाँ दब जाती हैं, खामियाँ सामने आती हैं। तो इसके अलावा उन्होंने मौलाना शहरानी जो हाल ही में इमरान खान के साथी बने, उनका भी जिक्र किया कि उनकी उम्र 92 ईयर्स है और जिसमें से वो 50 सालों से मौलाना फजल रहमान को जानते, जिनकी ज़ाती उम्र जो है वो 70 साल है। और इससे कबल भी आपने एक वीडियो देखी होगी, हमारे एक नुमाइंदे ने जो उनके इलाके से की, लकी मरवत का इलाका था, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत में जाने का टिकट लेना और जन्नत में जाने के मुतरादिफ है। ये तो एक ठहरी जहालत। इसके अलावा मौलाना गुल नसीब ये कहते हैं कि हमने जब मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा कि आप बताइए कि आप कहते हैं कि जो इमरान खान है ये यहूदियों के एजेंट है, तो इसकी कोई दलील दीजिए। तो आज तक वो दलील ना दे सके। उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि पाकिस्तान के अंदर से 5 लाख जो उलमा हैं वो ये बात समझते हैं, वो ये कहते हैं, वो फतवा देंगे या दे चुके हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। मौलाना गुल नसीब ने इसके ऊपर तहकीक की और तहकीक करने के बाद ये समझ में आया कि ये सारे सियासी नारे हैं। इमरान खान इस्लाम का मुहाफ़िज़ है, वो एक अच्छा और सच्चा खरा इंसान है, वो कभी भी यहूदियों का एजेंट नहीं रहा और ना ही है। और ये सियासी नारा लगाया गया जब मौलाना गुल नसीब को और मौलाना शहरानी साहब को 92 साल की उम्र में और 70 साल की उम्र में निसफ सदी का अरसा उनके साथ गुजारने के बाद मौलाना फजल रहमान की ये समझ आई कि ये एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के टाउट ये हैं। जब ये असम्बली में होते हैं तो असम्बली का वो इलेक्शन जो होता है वो पाकिस्तान का सुनहरी और सबसे अच्छा तरीन इलेक्शन होता है। जब मौलाना फजल रहमान खुद असम्बली से बाहर हूँ तो वो पाकिस्तान के सबसे बदतरीन इलेक्शन होते हैं, धांधली ज़्यादा इलेक्शन होते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, देखा, सुना और आज वो वक्त आया, वो जमूद टूटा कि ये मौलाना गुल नसीब और मौलाना शहरानी जैसे लोग भी समझ गए कि ये किसको क्यों यहूदी कहते थे, क्या सियासी नारा था, मौलाना फजल रहमान की ज़ाती सोच क्या है, वो कितने अयाश हैं। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इस तरह के बेशुमार ऐसे चेहरे हैं, ऐसे लोग हैं जो खामोश हैं। जिस तरह से मौलाना गुल नसीब सामने आए, इन्होंने बात की, मगर बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जो सामने आके बात नहीं करते। आप देख लीजिए चौधरी निसार अहमद खान जो है वो कितने अरसे से गोशा नशीन हैं। जावेद हाशमी की हालत देख लीजिए, वो कहाँ पे है। मैं दर्जनों, कई दर्जन नाम ले सकता हूँ। फिर कुछ एक ऐसा माफिया भी है सियासतदानों के अंदर जो प्रैक्टिकली बेहतरीन तरीके से टाउट हैं इस्टेब्लिशमेंट के। ये उन्हीं के लोग होते हैं, जब वक्त आता है तो उनके कहने के ऊपर बोलते हैं। मदारी जो होता है बांदर को नचाता है, उस तरह का इनका ये सारा खेल होता है सियासी। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझ रहे होते हैं चीज़ों को और जब वक्त आता है उसके ऊपर बोलते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये लोग सियासतदान खुद करप्ट होते हैं, इनकी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, इनको फाइलें दिखाई जाती हैं, ये बोलते नहीं हैं। मगर ना बोलना, सच का पता होना, उसके बावजूद उसके ऊपर आवाज़ न उठाना, मेरे ख्याल से ऐसे लोग कौमी मुजरिम है, मुल्क के मुजरिम है। बात तवील हो जाएगी, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। मौलाना गुल नसीब की बातें सुनी और उससे एक बात साबित हुई जो आज का मौजू है, उसके सियाक़ व सबाक़ ये है कि मौलाना फजल रहमान झूठे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और उन्हीं के घर के अंदर से, उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के साथ चलने वाले कई साल चलने के बाद वही लोग ये बात कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की असलियत ये है। नशीब व फराज किताबें भी लिखी, आगे मज़ीद क्या चीज़ें होंगी, मौलाना गुल नसीब के बाद और कौन बोलेगा। और ये बात तो सच साबित होगी कि इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहना सरासर गलत और एक सियासी नारा था। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर अगले किसी एपिसोड में आपसे मज़ीद बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।